जजपा के साथ भाजपा का गठबंधन टूटना तय था, ये तो सबको पता था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों हटाया? क्या बात, काम ठीक नहीं कर रहे थे? आपको अब 9.5 साल बाद ध्यान में आया कि अरे अरे काम ठीक नहीं कर रहे हैं, या कोई और कारण है? या एंटी इनकम्बेंसी कारण है कि जिसके चलते आप केवल अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चेहरे बदल देते हैं, जैसा कि आपने अन्य राज्यों में भी किया, गुजरात में भी किया, अन्य राज्यों में भी किया, कि ये कॉस्मेटिक चेंजेस करके देख लेते हैं, क्या पता तीसरी बार सत्ता में आ जाए। या फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि वो ओबीसी वोट बैंक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि एक मैसेज जाए संपूर्ण हरियाणा में या नॉर्थ इंडिया में कि एक ओबीसी से मुख्यमंत्री बने हैं। आपको ओबीसी की इतनी फिक्र होती तो 9.5 साल में ये फिक्र कहाँ चली गई थी? आखिरी के 6 महीने में ये फिक्र क्यों दिखी है? केवल चुनाव के समय ये फिक्र क्यों दिखी है? इससे पहले क्यों नहीं दिखी? यदि इतने ही फिक्रमंद हैं तो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जातिगत जनगणना करवा लीजिए, तो वो क्यों नहीं करवाते हैं? उससे क्यों बच रहे हैं? आपको असल में फिक्र किसी की नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी की जिस प्रकार से विदाई हुई है वो बड़ी असम्मानजनक है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री साहब खुद आकर कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, ये कर दिया वो कर दिया, हम बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, आरएसएस में ये करते थे, मैं इनका पिलियन राइडर रहा हूं, इनके पीछे बाइक के पीछे बैठकर मैं घूमता था। ये सब जब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो एक दिन बाद उस काम को क्या हो गया? नजर लग गई किसी की? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं ये सिर्फ वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि जो भाजपा है वो हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है। इन्हें कुछ नहीं लेना देना जनता से, इन्हें कुछ नहीं लेना देना जनता की प्रॉब्लम से, इन्हें कुछ नहीं लेना देना इनके खुद के मंत्रियों से या फिर मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री को बदल दिया गया क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, लोग गालियां देने लगे थे भाजपा को और मुख्यमंत्री को, तो इन्होंने सोचा कि चेहरे बदल देते हैं, वही नया पैकेट पुराना सामान। लेकिन जनता क्या पागल है, मूर्ख है? जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है। जो मुद्दे हैं वो तो ज्यों के त्यों है। बेरोजगारी वहीं खड़ी है, किसानों के मुद्दे वही हैं, मजदूर उतने ही प्रताड़ित हैं, व्यापारी उतने ही दुखी हैं, छोटे दुकानदार उतने ही दुखी हैं, पहलवान दुखी हैं। आप एक वर्ग का नाम लें, सारे के सारे दुखी हैं। ऐसा एक वर्ग बताएं जो सुखी हो? नहीं है ऐसा कोई, सब दुखी हैं इनसे। तो ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो आप करते हैं केवल और केवल चुनाव के लिए, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने ये सब पैंतरे पहले करके देख लिए हैं। आप किसी के हितैषी नहीं, इनफैक्ट आपने बहुत बुरे तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी को बाहर किया। अब उन्हें लोकसभा से आप उतार रहे हैं क्योंकि आपको पंजाबी वोट बैंक करना है। ठीक है, ये सारी पार्टीज ऐसा करती हैं, लेकिन ये जो 9.5 साल बाद ये जो फिक्र दिखाई है या 9.5 साल बाद उन्हें निकाला है, इसका कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास। असल बात है ये, यदि आपने मुद्दों के ऊपर काम किया होता, बेरोजगारी के ऊपर काम किया होता, किसानों के लिए काम किया होता, व्यापारियों के लिए किया होता, कर्मचारियों के लिए किया होता, मजदूरों के लिए किया होता, छोटे दुकानदारों के लिए किया होता, तो आप सत्ता में वापसी कर सकते थे। लेकिन आपके पास कोई एक काम नहीं है जिसका नाम लेके आप वोट मांग सके। यहां पर आपके पास कोई एक मुद्दा नहीं है जिसका नाम लेकर आप हरियाणा में वापसी कर सकें। तो आपने दोबारा ये जाति धर्म गोत्र की राजनीति करनी है, ये गंदगी फैलानी है, और मैं हरियाणा की जनता से अनुरोध करूंगी कि ये गंदगी फैलाएंगे लेकिन आपको मुद्दों पर रहना है। भाईचारा बहनचारा कायम रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।